डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के शुक्ला। आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो फिर से अगर आपसे कोई पूछे एडजेक्टिव क्या होता है तो आपका पहला आंसर होना चाहिए कि एडजेक्टिव इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड अमॉन्ग 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। 8 तरह के शब्दों में एडजेक्टिव भी एक तरह का शब्द होता है जो एक खास फंक्शन करता है। और ये खास फंक्शन क्या है? अगर स्टूडेंट से आमतौर पे अगर हम पूछें कि एडजेक्टिव क्या होता है तो उनका आंसर होता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। दैट्स करेक्ट, बट दिस डेफिनेशन इज स्लाइटली नैरो डेफिनेशन। ये एडजेक्टिव का एक नैरो डेफिनेशन है। नाउन को क्वालिफाई करने का मतलब होता है क्वालिटी बताना। पर एडजेक्टिव को हम इस तरीके से नहीं समझेंगे। एडजेक्टिव को हम एक ब्रॉड और सिंपल वे में समझेंगे। एडजेक्टिव का मैं एक पिक्टोग्राफिक या डायग्रामेटिक डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। एडजेक्टिव के बारे में हम ऐसे कहेंगे कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है या एडजेक्टिव ऐसा कोई भी वर्ड जो दैट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन, दैट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन about a noun और a pronoun। यहाँ पे pronoun हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि pronoun भी कहीं कहीं noun के स्थान पे आ सकता है। तो सेंटेंस में अगर हमने किसी नाउन का इस्तेमाल किया है तो नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं इस डायग्राम में आपको आगे बता रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में नाउन कहीं भी यूज किया जाए, नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो, नाउन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में हो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बना रहा हो या कॉम्प्लीमेंट बना रहा हो या एपोजिशन में लगा हो, नाउन कहीं भी अगर यूज किया गया है तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए लगा हुआ जो वर्ड है उसको एडजेक्टिव कहेंगे। और ये वर्ड एडजेक्टिव जो है नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। इस नाउन के एज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसके शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसके साइज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसके कलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसके ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसके नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसके क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है या इसके क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो नाउन के बारे में इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई वर्ड दे रहा है तो ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स और चीज़ों को क्लियर कर देंगे। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि आई हैव अ कार, तो इस सेंटेंस में आप क्लियरली देख रहे हैं कि मैंने अभी कोई एडजेक्टिव नहीं लगाया, मैंने सिंपली लिखा है कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अगर इस सेंटेंस में एक वर्ड मैं यूज कर दूं रेड, तो ये जो रेड है अब इस कार के बारे में, इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बता रहा है कि कार किस रंग का है। तो ये जो रेड है नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बेसिक फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का। सो दिस रेड इज एडजेक्टिव हियर। इस एग्जाम्पल को देखिए, मारिया लाइक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में भी मैंने अभी एडजेक्टिव को यूज नहीं किया है। अगर मैं इस सेंटेंस में एक वर्ड यूज कर दूं कोल्ड और सेंटेंस लिखूं मारिया लाइक्स कोल्ड कॉफी इन द मॉर्निंग, तो इस सेंटेंस में कोल्ड वर्ड जो है ये कॉफी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कॉफी नाउन है, तो कॉफी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला ये कोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस एग्जाम्पल को देखिए, जेनी ate rice in the party. Jenny ate rice in the party. तो इस सेंटेंस में अगर इसमें भी मैंने कोई एडजेक्टिव अभी यूज नहीं किया है, ये सेंटेंस कह रहा है कि जेनी ने पार्टी में राइस खाया, चावल खाया। इसमें अगर एक वर्ड मैं यूज कर दूं सम, और सेंटेंस आपका ऐसा हो गया जेनी एट सम राइस इन द पार्टी, तो इस सेंटेंस में सम जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये राइस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और राइस के बारे में, राइस नाउन है, राइस के बारे में कैसा इंफॉर्मेशन दे रहा है? राइस के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सम इज एडजेक्टिव हियर। तो इन तीनों एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आपने देखा कि एडजेक्टिव जो है इमीडिएटली उस नाउन के पहले लग रहा है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है।
लेकिन हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। एडजेक्टिव नाउन के पहले भी लग सकता है और नाउन के बाद भी लग सकता है। ऐसे एडजेक्टिव जो सिर्फ नाउन के पहले लगते हैं उनको डिटरमाइनर्स कहते हैं। एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले भी लगते हैं और नाउन के बाद भी लगते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि जैस्मिन इज टॉल, तो इसमें टॉल जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि जैस्मिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट इज दिस वर्ड टॉल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट जैस्मिन, दिस नाउन। ओके, तो यहाँ पे टॉल एडजेक्टिव है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद में लगा है। तो एडजेक्टिव नाउन के पहले भी लग सकता है, नाउन के बाद में भी लग सकता है। एक और चीज मैं बताऊं कि एक नाउन के बारे में अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। आप नाउन के बारे में जितना इंफॉर्मेशन देना चाहें उतने एडजेक्टिव लगा सकते हैं। जैसे अगर आगे मैं लिखूं कि जैस्मिन इज टॉल, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल, तो इस सेंटेंस में हमने जैस्मिन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए तीन एडजेक्टिव लगाया है। टॉल भी इंफॉर्मेशन दे रहा है जैस्मिन के बारे में, इंटेलिजेंट भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और ब्यूटीफुल भी जैस्मिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आई हैव यूज्ड 3 डिफरेंट एडजेक्टिव फॉर वन नाउन। तो एक नाउन के लिए आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए कि सेंटेंस में जहां जहां नाउन रहेगा वहां वहां उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। या अगर प्रोनाउन भी रहे नाउन के स्थान पे तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव हियर। इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।